बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, बात इस तरह है कि जब एक मर्द होता है वो एक बचपन की उम्र से निकलता है और बलूगत में पैर रखता है तो जाने जाने में उसे कई ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं कि जिसका खमियाजा उसे बाद में आने वाली उम्र में उसे किसी न किसी सूरत में भुगतना पड़ता है। तो ये काफ़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है। इंसान एक जगह से इलाज करवाता है, नहीं उसे आराम आता, फिर दूसरी फिर तीसरी आराम आ भी जाता है और कई जो मरीज़ होते हैं वो सारी उम्र उनकी इलाज में गुजर जाती है। तो किस्सा मुख्तसर के ज़लील ख्वार होना पड़ता है। अब इसके पीछे बात यह है कि मरीज़ जो है वो स्टे नहीं करता किसी एक बंदे के पास। इसका जो इलाज होता है, अगर सेक्सुअल डिजीज़ की बात की जाए, मर्दाना कमज़ोरी की बात की जाए, तो इसका इलाज है वो कम अज़ कम 3 से 4 माह तक मुहीत होता है। वो जो कहते हैं ना, जो बातें हम सुनते थे, आप भी सुनते हैं या आपने पढ़ी भी होंगी कि जी 1 खुराक 2 खुराक और 7 खुराकों में मरीज़ कवर हो जाता है, सारी कमज़ोरी दूर हो जाती है। इस तरह होता है बिल्कुल, मगर ये उस वक्त होता है जब उसकी एक बेस रखी जाए। बेस रखने के बाद ही बिल्डिंग खड़ी होती है। तो उस बेस रखने का जो टाइम होता है उसको 2 से 3 माह कम अज़ कम लगते हैं। एक बुनियाद जो उसकी हमने बनानी है मरीज़ की, उसको कम अज़ कम 2 से 3 माह का टाइम दरकार होता है। अगर मरीज़ के कि वो 1 माह में, चंद दिनों में, तो वो सिर्फ वक्ती होगा। यानी कि अगर मुस्तकिल फ़िट होना है तो उसको टाइम लगता है। सबसे पहले उसकी जो अंदरूनी कमज़ोरी है उसको दूर करना, जो उसने अपने अंदर, मरीज़ के अंदर इस दौरान जो फाजिल मादे इकट्ठी हो जाते हैं, फाजिल रतूबात इकट्ठी हो जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, उसको निकालना, उसका जो सिस्टम सारा क्लियर करना, उसके बाद जाके उसको फिर सेक्स की दवाई देना जिससे वो कवर करे। तो इसमें टाइम लगता है, एकदम कुछ नहीं होता। ये बातें मैं इसलिए की कि बहुत से साथी ये सवाल कर रहे थे पिछले दिनों, बड़े मैसेजेस और कॉल्स आई हैं, तो इन सब का सिर्फ यही जवाब है मेरे पास। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको कहे कि जी वो 1 हफ़्ते में ठीक कर देगा, तो ये कहानी है। हमने आज तक ऐसी सुनी तो हैं बातें, हमारे प्रैक्टिकल में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। इसके लिए बेस रखनी पड़ती। बेस रखने के बाद जो 3 4 5 7 खुराक वाली बात वो ठीक है, मगर पहले बेस, और बेस में 2 से 3 माह का टाइम लगता है। चलिए अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो इसी हवाले से मैं जो सिलसिला वो शुरू करूँगा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। चंद किस्तें हैं इसकी, बर्दाश्त कीजिएगा। तो सबसे पहले जो मामलात होते हैं वो मर्दों को अंदरूनी तौर पे कमज़ोरी पेश आती है। अगर जो बदन है वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर और लागर हो जाए तो इंसान का रंग जो है वो जर्दी उसमें आ जाती है या स्याही माइल हो जाता है। खून की बहुत कमी हो जाती है, बदन में कमज़ोरी, सुस्ती हर वक्त रहती है, जिस्म में खून की कमी, और इसके साथ साथ जो है वो जो मर्दाना जिनसी हार्मोन है उसमें कमी वाक़या हो जाती है या उसकी पैदाइश तकरीबन बंद हो जाती है। अब इधर एक बहुत अहम पॉइंट की बात है कि जो मर्दाना जिनसी निज़ाम है वो सारा हार्मोन्स की बदौलत है। ये जो हार्मोन्स है ये हमारे जिस्म के कुछ गदूद हैं वो बनाते हैं। ये गदूद दिमाग में, हमारे गले में, हमारे गुर्दों के पास और हमारे हिस्सियात हैं जिसे टेस्टिस कहा जाता है, उधर पाए जाते हैं। अच्छा, दिमाग में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो गले में है इधर थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, गुर्दों के पास एड्रीनल ग्लैंड है, और टेस्टिस जो हैं जिन्हें हिस्सियातैन कहते हैं वो बज़ाते खुद ही गदूद हैं। अच्छा, इन सब जो गदूदों की रतूबात है वो जिनसी फेल के लिए नहायत ज़रूरी है। इनका अपना एक कोऑर्डिनेशन होता है। इस कोऑर्डिनेशन के बगैर काम नहीं चलता। ये नहीं हो सकता कि दिमाग रतूबत पैदा कर रहा है मगर आगे जो दूसरे जो सिस्टम है, जो गुर्दों के पास एड्रीनल ग्लैंड है या टेस्टिस हैं, वो अपनी रतूबत नहीं पैदा कर रहे, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये कोऑर्डिनेशन है, ये टीम वर्क है। इस टीम वर्क से काम चलना है। इसके साथ साथ जो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा जो गदूद है जिगर, और दूसरा जो है लबलबा, अगर इनके फेल में भी कोई मसला आ गया है, ये अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो इसका असर भी हमारे जिनसी फेल पर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें
जो जिगर के फेल को और जो लबलबा का फेल है उसको ठीक करना पड़ता है। अक्सर आपने ये देखा होगा कि शुगर के मरीज़ हैं, उनकी जो सेक्सुअल सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है। तो ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसको भी हम किस बार जब इस पे आएंगे तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इसके आगे हम चलते हैं कि बाज़ औक़ात जो मामलात ऐसे होते हैं कि जो मर्दाना कमज़ोरी है उसका जो सबब होता है वो ग़िज़ाई कमज़ोरी है। ज़्यादा सफ़र में बंदा जो रहता है, हर वक्त सफ़र करता रहता है, डर, खौफ, इंसान अगर वसीला है, ज़्यादा गुस्से में रहता है, उसको भी ये मामलात पेश आते हैं। इसके अलावा जो है वो मौसमी असरात इस पर बहुत ज़्यादा असर होते हैं। इसके साथ बेख्वाबी जो आजकल सबसे बड़ा मसला है, हम लेट नाइट तक मोबाइल में बिज़ी रहते हैं या बाहर घूमते फिरते रहते हैं बेतुका, तो रात 12 बजे सोना, 1 बजे सोना, सुबह लेट उठना, तो ये भी एक वजह है जिनसी कमज़ोरी की। इसके साथ साथ जो आजकल सबसे बड़ा इशू है वो मनशियात का इस्तेमाल, चरस हो गई, फिर अफ्यून का इस्तेमाल हो गया। इसके साथ साथ जो आजकल नस्वार चल रही है और जो आइस और जो हम शीशा जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं वो शौक में जी दिखाने के लिए, स्टेटस सिंबल है जी। तो ये जो शीशा है ये बहुत ही नुकसानदेह है, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। इससे ज़रा तौबा कर लें। जो लड़के शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें प्लीज़, मेहरबानी है आपकी। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगर इलाज की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें वजह जो है उसको दूर करना पड़ेगा। अगर जो ग़िज़ाई कमी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ग़िज़ा है उसको ठीक करे। अगर बंदा ज़्यादा सफ़र में हर वक्त रहता है तो उसे चाहिए कि अपना जो सफ़र है उसमें ज़रा कमी लाए। अगर मनशियात की वजह से है तो मनशियात को तर्क करना पड़ेगा उसे सबसे पहले। तो उसके साथ साथ जो है बंदे को सिर्फ जो है अपने लाइफ पार्टनर तक महदूद रहना चाहिए। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। इसके साथ साथ जो मरीज़ है उसको नरम और ज़ूद हज़म ग़िज़ा, यानी कि नरम ग़िज़ा ऐसी जो आसानी से हज़म हो सके वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जब तबीयत कुछ संभल जाए बंदे की तो फिर हम उसके इलाज की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जो है ज़ूद हज़म ग़िज़ा इस्तेमाल कराएं ताकि मरीज़ की तबीयत थोड़ी सी कवर हो, उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा। तो ज़ूद हज़म ग़िज़ा के साथ साथ मरीज़ को चाहिए कि ज़रा वॉक करे, अपनी वॉक जो है उसको ज़रा बाकायदगी लाए, उसमें वर्जिश उसमें बाकायदगी इख्तियार करे। इसके साथ साथ रोज़ नहाना और जिस्म की मालिश, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं। तो जो बंदा रोज़ नहाता है, जिस्म की मालिश करता है, वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, उससे जिनसी कमज़ोरी नहीं होती। शाज़ व नादर ही केसेस आते हैं असल के, वरना नहीं होती। अच्छा, इसके साथ जो मरीज़ की ग़िज़ा है उसमें उसने जो ज़ूद हज़म चीज़ों के साथ साथ आपने जब थोड़ी सी रिकवर होना शुरू हो जाए बंदा, तो दूध आपने गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी अंडे खा सकते हैं, परिंदों का गोश्त है वो इस्तेमाल करें, शोरबे वाला, ये नहीं कि आप भुना हुआ या वो जिस तरह गुजरात वाले चल जाएँ तो चिड़े मिलते हैं, बटेरे मिलते हैं, रोस्ट, वो नहीं। तो शोरबे वाला आपने जो खाना है वो इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ जो इलाज की तरफ आएँ तो फर्स्ट स्टेप पे जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार हम अंदर से ख़त्म हो गए हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं है, अंदर जो हमारा सिस्टम है ना वो ख़त्म हो चुका है, अब तो हमें लगता है कि ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई है। तो उनके लिए नुस्खा है, इब्तदाई स्टेज पे ये इस्तेमाल करेंगे और ये नुस्खा बहुत ही कमाल है। ये इसकी तारीफ़ में मुझे ज़्यादा नहीं कहूँगा, जब आप बनाएंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या खाया है। आपने इस तरह करना है कि गंदम का निशास्ता लेना है, छोटा चम्मच आपने लेना है उसका, उससे आपने देसी घी में हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना इसको। इसमें आप आधा किलो दूध डाल लें। इसके साथ आपने बादाम की 15-20 गिरियाँ डालनी हैं बग़ैर छिलके की। रात उसे भिगो के रखेंगे तो सुबह उसका छिलका उतार लें। तो ये जो गिरियाँ हैं आपने इसे हाथ से, चाहे आप बारीक कर लें छुरी से या बिल्ली कश कर लें, इसे कद्दूकश करना भी कहते हैं, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। इसे आप ग्राइंडर में डाल के भी आप बारीक कर सकते हैं। तो इसको आप बारीक कर लें। इसे भी आपने दूध में डाल लेना है, यानी कि दूध में आपने एक तो आपने निशास्ता डाला है जिससे आपने भुना था हल्का सा घी में, और दूसरी चीज़ आपने बादाम की गिरियाँ डाली हैं। इसे आधा किलो दूध में आपने डाल के पकाना है। थोड़ी सी आप चीनी ऐड कर सकते हैं, कुछ आप मिश्री ऐड कर लें। तो शहद नहीं डालना आपने,
शहद डाल के नहीं पकाना। शहद डाल के चीज़ों को ज़रा परहेज़ करते हैं, शहद को चीज़ों में डाल के पकाने से। मगर कई चीज़ों में शहद पकाया भी जाता है, वो बाद में इस मौजू पे बात करेंगे। तो जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आपने इसे उतार लेना है। अगर तो आपका जो हज़म का सिस्टम है वो थोड़ा वीक है तो इसे ज़्यादा गाढ़ा ना करें। अगर आप कहते हैं कि जी मेरा हाजमा अच्छा है तो आप इसे गाढ़ा भी कर सकते हैं। तो इससे आपने चूँकि आजकल गर्मी का मौसम है, इसे आप नीचे उतार के इसे के ठंडा होने का इंतज़ार करें। फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, बाहर पड़े ठंडा हो जाए तो आप इसे सुबह शाम या एक ही वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2 टाइम में खा के इसे ख़त्म कर लें। ये एक दिन की खुराक है, आपने रोज़ नया बनाना है और रोज़ नया खाना है। तो चूँकि आजकल गर्मी है तो आप इसे डेली ना खाएं, दूसरे तीसरे दिन आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है। सर्दी में आप डेली भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इस नुस्खे के जो थोड़े से जो फ़ायदे हैं वो जिनसी की कमज़ोरी के अलावा वो है कि ये जिस्म को ज़रा मोटा ताज़ा करता है, ताकतवर करता है। जो लड़के बहुत ही स्लिम स्मार्ट जो कहते हैं जी हमारा वज़न तो बढ़ता नहीं है, हमें तो शर्मिंदगी आती है हमें कपड़े या पैंट पहनने, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिस्म में जो गर्मी और खुश्की हो जाती है, जो नौजवान लड़के गलतियाँ करते हैं, उससे जिस्म में खुश्की और गर्मी वाक़या हो जाती है, तो उसको ये ख़त्म करता है, कब्ज़ को दूर करता है। तो जो बंदा इसको चंद दिन इस्तेमाल कर ले तो वो याद करेगा कि मैं कोई नुस्खा बताया था। तो इसको आप बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।